नमस्कार बच्चों, ये वीडियो आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए, 2 तारीख से होने वाली महासंग्राम के लिए। आखिर जो वीडियो में हमने महासंग्राम वर्ड कह दिया, डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम उतना टफ है नहीं जितना टफ लोग बनाते हैं। हमने महासंग्राम वर्ड इसलिए भी कहा कि आप जब फ्री टाइम में होते हैं तो महाप्रलय महासंग्राम बैच यूट्यूब पे देखने लग जाते हैं किसी भी टीचर का, जो आपके कंसेप्ट को खराब कर देता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सटीक तरीके से कूल माइंडेड होकर के एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए और कैसे एग्जाम दिया जाए। उसके लिए हमारे साथ मैथ एक्सपर्ट विकास सर, जो पिछले 4-5 सालों से 97-98 नंबर बच्चों को लाने में मदद कर रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह से नंबर लाया जाए, किस तरह से एग्जाम दिया जाए, कॉपी को किस तरह से लिखा जाए और एग्जाम फोबिया से किस तरह से बचा जाए। तो हमारे साथ है मिस्टर विकास कुमार शर्मा। तो सर एक बात बताइए कि बच्चों को एग्जाम फोबिया से कैसे बचा जाए? पहला सवाल आपसे। सबसे पहले तो एग्ज़ाम से डरना नहीं है। एग्ज़ाम तो अभी तक आप देते ही आए होंगे, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अभी तक अगर आप बहुत बढ़िया तैयारी नहीं किए हैं तो वो पहला केस है। बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है तो बिहार में बोर्ड में तो कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना रहता ही नहीं है। ठीक है सर, लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो पहले कुछ चैप्टर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। 4-5 चैप्टर, जैसे लाइक वेक्टर हो गया, 3D हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन हो गया और डिफरेंशिएशन हो गया और ITF हो गया। अब अगर इतना कर लेते हैं तो 19 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब क्या है कि आप आपके पास ऑप्शन रहता है कि ये बना सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। इस टाइप 100 नंबर के एग्जाम में 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है, राइट? यानी 50% सिलेबस आप पूरा करके 100% स्कोर किया जा सकता है। अरे वाह! तो 90 नंबर तो यहाँ तक लाने की बात बता दी आप। अब किसी बच्चा को है कि 99 नंबर हमको लाना है, तो कॉपी को किस तरह से लिखे और एक्यूरेसी रेट क्या होना चाहिए उसमें? सबसे पहले कॉपी को ऐसे लिखना है कि सबसे पहले कि थोड़ा सा, अगर आपका राइटिंग बढ़िया है तो कोई दिक्कत है नहीं। राइटिंग इशू थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा हटा हटा के लिखना है, ताकि आप ही अगर कॉपी को पढ़ पा रहे। कॉपी को ऐसे लिखिए कि आप खुद अगर पढ़ पा रहे हैं तो सामने वाला पढ़ ही लेगा, कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं? तो सबसे पहले ऐसे लिखिए एटलीस्ट कि आप कॉपी को देखिए तो बोर ना हो, ऐसे लगे रहे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर राइटिंग इशू है तो थोड़ा हटा हटा करके लिखिए। राइटिंग इशू नहीं है तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। मैथ में बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि लैंग्वेज ये वगैरह वगैरह सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। आप जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन आप सही तरीके से बनाते हैं तो नंबर आना ही आना है। लेकिन सेकंड केस ये भी है कि कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो उसको अटैम्प्ट जरूर लेना है एटलीस्ट, क्योंकि स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिलना ही मिलना है। अच्छा, प्रोसेस में डाल के छोड़ दीजिए कम से कम उसको, है ना? हाँ, एटलीस्ट आप 2-3 स्टेप उसको बढ़ाएं। कम से कम फार्मूला उसी रिलेटेड लिख दीजिए। जितना स्टेप आपसे बढ़ पा रहा है उतना जरूर लिख दीजिए, आपको नंबर 100। अच्छा, बिहार बोर्ड के एग्जाम को आप किस तरह से देखते हैं? बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत आसान एग्ज़ाम है। आई थिंक हम लोग इतना एग्ज़ाम दे के आए हैं, JEE मेंस एडवांस दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं। बिहार बोर्ड अभी तक में सबसे आसान एग्ज़ाम है। खासकर 12th का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत बेसिक चेक करता है कि आप सब्जेक्ट के बारे में कितना जान रहे हैं। बहुत डीप जानने की जरूरत है नहीं बिहार बोर्ड में नंबर लाने के लिए। अच्छा, बच्चा क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ने के बाद एग्जाम के टाइम में महाप्रलय महासंग्राम के चक्कर में पड़ जाता है, इसका कुछ मतलब लॉस हो सकता है या इसका कोई बेनिफिट भी है? नहीं, सबसे पहले ये नहीं कि 1 शॉट में देख लिए पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है मैथमेटिक्स में कि 3 घंटा में देख लिए पूरा आ जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें आपको लिखना है। थोड़ा बहुत आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि आप कुछ चैप्टर को सिलेक्ट कर लिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और उसका बेसिक क्लियर करना थोड़ा थोड़ा बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अब ऐसा थोड़ी है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप इसका मैराथन देख लीजिएगा तो थोड़ा बहुत याद रहेगा तो लिख दीजिएगा कुछ ना कुछ। मैथमेटिक्स में ये नहीं होता। मैथमेटिक्स में है कि कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिंपल है। तो आप माइंड को शांत करिए, 5 से 6 चैप्टर को सिलेक्ट करिए जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और उसका फॉर्मूला देख लीजिए, उसका छोटा छोटा क्वेश्चन बना लीजिए NCERT से, और उसका जो प्रीवियस ईयर में 3-4 साल का जो क्वेश्चन आया है, इतना आप कर लेते हैं तो 90 नंबर तो फिक्स है, उसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। क्योंकि 100 नंबर में आप 50 नंबर ला ही लेंगे ऑब्जेक्टिव में, अब फिर सब्जेक्टिव में लिखना है, नंबर आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब मिनिमम 90 नंबर आ सकता है। 90 नंबर अभी जो रेस्ट दिन बचा हुआ है, 10 दिन आप तैयारी करके 90 नंबर ला सकते हैं। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ विकास सर, और अब हम फिजिक्स के बारे में आपसे, फिजिक्स के एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ बंसल और फ्यूचर का फाउंडर मेंबर सतेंद्र सर हैं, जो आपको बताएंगे कि फिजिक्स में कैसे क्या करना है और किस तरह से स्कोर करना है। तो हमारे साथ है सतेंद्र सर हैं, जो बच्चों को बताएंगे कि फिजिक्स में किस तरह से इस 10 दिन में अपने मन को शांत करके इस तरह की तैयारी किया जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के डर नहीं लगे। तो सर, तैयारी का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि बच्चा का सबसे पहला डर होता है जो डर खत्म हो?
सबसे पहले तो आप जो नोट्स पढ़े हुए हैं कहीं से, किसी भी टीचर के पास पढ़े होंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए कि बिल्कुल भी नहीं आता है कुछ भी, तो न्यूमेरिकल्स आपसे बनता नहीं है, वो पल्ले पड़ता नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप मॉडर्न फिजिक्स पकड़ो, मॉडर्न फिजिक्स के जो भी 5 चैप्टर्स है आपके पास, उसके जो शॉर्ट आंसर है चाहे लॉन्ग आंसर है, उसको आप याद कर लो बढ़िया से। अभी तो यूट्यूब भी है, बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल है, तो उसको आप ये कर लो, बना यानी लो। कि जो बच्चे थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए। हाँ, उनके लिए है। तो आप 50% अटैम्प्ट्स करना है तो 100% मार्क्स लाएंगे, स्पेशली बिहार बोर्ड के अंदर, तो वहाँ से आपको आ जाएंगे। अब होता क्या है कि जब पढ़ने जाते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की याद सताती है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा पढ़ लेते हैं तो लाइट की याद सताती है। तो ये वाले चीज़ों से बचना होगा आपको, ठीक है? कि आप, अरे आप करो, जिसको कर रहे हो ना, मॉडर्न को करो तो पूरा कर लो पहले, आसान है वो, वहाँ से आप बना सकते हो। 50% बनाओगे तो 100% आएगा। अब क्या चाह रहे हो, मतलब पढ़े तो हो नहीं, तो अब क्या चाह रहे हो कि मतलब 100% आ जाए। अब 10 क्वेश्चन में से अगर तुम 5 बनाते हो, जैसे 20 पूछता है, तो 20 में से अगर आप 10 बनाते हो तो 100% मार्क्स आएंगे। तो आप 6-7 तो बना ही लोगे ना, और वो 20 में से 6-7। तो ये तो हो गया कि जो बच्चे थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं तो कोई 1% मजबूत करके अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए क्या? पढ़े हैं तो क्या दिक्कत है, मस्ती से वो पूरा सबका रिवाइज करते रहो। और एक और चीज़ होता है यहाँ पे कि आप जब रिवाइज करते हो ना, तो जिसका डेरिवेशन होता है उसको भी आप देख के निकल जाते हो। जैसे कि आप कहानी पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, जो डेरिवेशन है उसको आप डेरिवेशन करो तो आपको बेस्ट मार्क्स आएंगे। कुछ दूसरा क्या है कि जो और बेस्ट लाना चाहते हैं, तो एक और चीज़ है कि जैसे सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ थ्योरेटिकल्स होंगे। कोशिश करो कि आपके न्यूमेरिकल्स बन रहा है तो आप उसको बना डालो, 100% मार्क्स मिलेंगे। थ्योरेटिकल में मार्क्स कटने की संभावना होती है, तो ये चीज़ है। अच्छा सर, ठीक है, लेकिन इनको जब तैयारी है ही, ठीक है, जिस बच्चे की तैयारी है, उनको किस चीज़ों से बचना चाहिए? वही वाली बात होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जो आदमी के अंदर से जब कॉन्फिडेंस हिलता है, और जो चीज़ें आपके पास है उसके जब उससे आपका जब भरोसा उठता है। जैसे अभी के समय में क्या हो ना, भटकाव बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। हमेशा हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और यहाँ पे इंटरनेट पे है वो धमाका वगैरह वगैरह, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, क्या मोटिवेशन, गजब का भाई, वाह वाह, ताली, ये सब वाली चीज़ें है ना, वो जब ये लोग देखता है ना, रील्स की दुनिया में जब देखता है, तो रियलिटी में क्या होता है कि उनको थोड़ा सा विश्वास उठता है अपने कॉपी से, अपने नोटबुक से, अपने क्वेश्चन बैंक से, अपने टीचर से, अपने इंस्टीट्यूशन से। तब आदमी भटकना शुरू करता है, और भटकने के दौरान क्या करता है कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि 100 का 100 तो पक्का हो जाए। तो उसके चक्कर में वो क्या करता है, एक की तलाश करता है, वीडियोज देखता है थंबनेल देख के, दूसरा चीज़ देखता है, तीसरा देखता है, और ऐसे में उसका समय बर्बाद हो जाता है, उसकी ये ख़राब हो जाती है, और जो डिसिप्लिन होती है वो ख़राब हो जाती है, और खुद ही अपने अंदर से उसको अविश्वास पैदा होता है, और वो उसको ले डूबता है। मतलब जिस टीचर से पढ़े हैं उस टीचर पे आपको बिलीव करना होगा, उस नोट्स को तैयार करना होगा, और उसी तैयारी पे अपना एग्जाम दीजिए, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही ना? हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे जो बच्चों को ध्यान रखनी है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज से हमेशा बचना चाहिए आदमी को। मल्टीपल रिसोर्सेज से एक कोई भी आप क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अब आप PYQ बनाने जा रहे हो, और एक सपोज दैट एक क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन के जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन करें। तो आपके कॉपी में जो चीज़ लिखा हुआ है ना, जो है उसी लैंग्वेज में आप कोशिश करो। आप मल्टीपल लैंग्वेज या कई तरीक़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अभी आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो कई तरीक़ों से आप बचो। एक तरीका आप अपनाओ, एक लैंग्वेज आप अपनाओ। एक समय ऐसा भी आएगा जब एक ही चीज़ों को आप कई तरीक़ों से बोल लोगे, तो ये चीज़ भी बचना चाहिए। तो इनसे जो है बचेंगे तो अच्छा आएगा। दूसरा क्या है कि बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में हो के, अरे मेरे से तो हो ही जाएगा, तो वो अपने जो उनके गाइड है ना, वो गाइड से बात नहीं करते हैं। एक बार की मतलब क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को लगने लगता है उस समय आके कि अब तो मेरा हो गया, अब तो सर की क्या ज़रूरत है। तो उस पर एक छोटी सी हम कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, हुआ क्या कि जैसे फ्लैट है, आपके फ्लैट से आप सफ़र करते हैं, तो फ्लैट से जब सफ़र करने के दौरान क्या हुआ कि उसमें साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो साफ़ सफाई करने वाले जो कर्मचारी है उसका एक दिन मूड किया कि
चलो हम भी आज फ्लाइट उड़ा ही लेते हैं। कहा कि चलो ठीक है, कोई था नहीं उस समय। तो उन्होंने एक जो बुक था उस बुक में गाइड किया हुआ था कैसे फ़्लाइट को जो है उड़ाना है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से गया तो देखा कि चलो इसमें लिखा हुआ है कि फ़्लाइट को स्टार्ट करने के लिए पीली बटन दबाएं। तो उन्होंने पीली बटन दबाया। फ़्लाइट को उड़ाने के लिए रनवे पे ये करने के लिए ये वाली बटन दबाए, तो उन्होंने हरी बटन दबाई। फिर लिखा हुआ था फ़्लाइट को जो है उड़ाने के लिए उजला वाला बटन दबाए, उजला वाला उन्होंने दबा दिया। अब तो फ्लाइट उड़ा। तो राइट लेने के लिए इधर वाले बटन को थोड़ा सा आप पुश करें तो राइट ले लिया। लेफ्ट वे के लिए एकदम पूरा खुश है, एकदम पूरा फुल। अरे यार क्या, अब तो भाई उतरना भी तो है। अब देख रहा है अब इसको मैं फ्लाइट को उतारूँ कैसे। तो सबसे लास्ट पेज में लिखा हुआ था कि इस फ्लाइट को अब उतारने के लिए वॉल्यूम 2 देखें। और वॉल्यूम 2 की जो किताबें हैं वो आपका जो स्टेशन है ना एयरपोर्ट, उसके ड्रॉल में पड़ा हुआ है। तो फाइनल क्या रिजल्ट मिला उसको? अब तो वो तो ऊपर उड़ रहा है ना, तो ऊपर उड़ रहा है। अब वो वॉल्यूम 2 है कहाँ? वो तो ड्रॉल में है। अब अपने गाइड को छोड़ दिए वहाँ पे। तो ज़्यादातर बच्चों का यही होता है, जैसे ही वॉल्यूम 1 मिला इतना एक्साइटेड हो गया, इतना अरे अब तो क्या ज़रूरत है, अब तो सर से क्या बात करना है, वहाँ जाके क्या गाइड करना है, अब तो हम खुद ही पढ़ ले रहे हैं, खुद ही ये कर ले रहे हैं, खुद ही इतना क्वेश्चन बना ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनके गाइड को छोड़ देते हैं और बस उनका अंत में वही होता है जो उस फ्लैट उड़ाने वाले का हुआ था कि वॉल्यूम 2 उनको मिला नहीं और अंत उसका फ्लैट उतरा नहीं वो। ठीक है, तो यही हाल होता है। तो ये सब हाल से बच्चों को एग्जाम तक कम से कम गाइड के टच में रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। आपको नहीं पता है ना कि वो कब क्या बताने वाले हैं, कब कौन सी एक बात आपको बता देंगे और आपका उससे बेहतर हो सकता है लाइफ में, वो आपको नहीं पता है। और हर चीज़ का एक वक्त होता है इंसान का कि आपको आपके गाइड भी है ना, आपके गुरु भी है, आपके टीचर भी है, तो वक्त पे ही कोई चीज़ बताते हैं। वो हर चीज़ जो आज आप किसी को, जो आपके बच्चे आ रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी आ भी रहे हैं, तो उनको आप जो चीज़ बता रहे हैं, जिस तरीक़ा से बता रहे हैं ना, वो आप पहले नहीं बता सकते हैं। तो ये सब देखना चाहिए। तो अल्टीमेट सक्सेसफुल मतलब वो लाइफ के लिए ना, कि अगर सक्सेस चाहिए जीवन में तो वो तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं कि वो, और ऐसे चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं इसके चक्कर में। तो वो थोड़ा तो ऐसे आप 12th यहाँ पे स्टार्ट कब से कर रहे हैं? द फ्यूचर में 12th कब से स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, जो 11th के बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो जो अपना 11th बर्बाद कर चुके हैं, उन्हें इनफैक्ट मैं कहूँ तो एडिशन तक नहीं आता है कि वेक्टर को एक ऐसे ऐड किया जाए। बहुत सारी बेसिक चीज़ें उनको नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने 15 जनवरी से ही एक 12th का बैच स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ 11th 30% ऑलमोस्ट 11th की चीज़ें हम उनको करवा रहे हैं। और मतलब बैच स्टार्ट हो चुका है 12th के लिए। यहाँ पे क्या है कि ऐसे बच्चों के लिए जिनके सपने कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। और सपने का ख़त्म होने का मतलब है, सपना आपका ड्रीम एज अ फ्यूल इन अ इंजन। इंजन में फ्यूल नहीं है तो इंजन आगे नहीं बढ़ेगा। आपके जीवन में ड्रीम नहीं है तो आप कहीं का नहीं रहोगे। तो वो बच्चे जब 11th में कहीं गए थे तो उनको गलत मिसगाइड करके, उनके पास अल्टीमेट पावर था, उन बच्चों के पास वो कर सकते थे, लेकिन उनको क्या किया गया, हल्का हल्का वर्क करवा के, उनको डीमोटिवेट करके, उनके बहुत सारे चीज़, उनके ड्रीम को ख़त्म कर दिया गया कि अब तुम सिर्फ बोर्ड पास करने लायक ही हो। हम स्टूडेंट से एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर आपके बोर्ड्स में 99% मार्क्स आ गए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? वो टीचर आपको बुलाएंगे ना, माला पहना देंगे, आपका फ़ोटो लगा देंगे, आपके नाम पे 20 बच्चे का एडमिशन फिर हो जाएगा, 50 बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। आपका क्या होगा बताओ मुझे, बताओ आप कहाँ जाओगे? उसके बच्चे तो यही सोचते हैं कि हमारा 12th हो जाएगा तब जेईई की तैयारी कर लेंगे। आज तक ना, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, एक भी बच्चा का ऐसा हुआ ही नहीं कि आप 11th 12th पास कर लो और उसके बाद तैयारी करोगे। अब प्रैक्टिकलिटी क्या है कि आप तैयारी करते हैं वहाँ पे, तैयारी डे 1 से ही करना पड़ता है ना? डे 1 से ही करना पड़ेगा। आप 1 साल में तैयारी करोगे ना 12th पास करने के बाद, 1 ईयर का टारगेट बैच लोगे ना, तो टारगेट बैच में क्या होगा, आपके 2 साल के सिलेबस को 1 साल में कवर करना 1 पड़ेगा। साल नहीं, 7 से 8 महीने। आप उसकी स्पीड को समझ लो। और उसमें वही बच्चे जो है ना अच्छे कर पाते हैं, जो तैयारी तो 11th 12th का किए हुए हैं उस समय, लेकिन किसी कारण बस
वो पढ़ा हुआ है, प्रिपरेशन है, लेकिन किसी कारणवश उसको समेट नहीं पाए हैं, उनका वहाँ पे जो होता है ना ब्रशिंग होता है उस बैच के अंदर, आपका नहीं होगा। तो ये एक मिथ है, ये एक मतलब बहुत सारे टीचर अगर आपको ये कह रहे हैं ना तो वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। तो ऐसे के चक्कर से बचना चाहिए आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर जैसे कि आप मानते हैं कि बोर्ड्स में आप 80-90% मार्क्स ले आए हो और साथ ही साथ आपका जेईई मेंस भी क्वालिफाई हो चुका है, आपके सीयूईटी क्वालिफाई हो चुके हैं, एनीवेयर आप जहाँ भी जाना चाहते हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो गया है। अब आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, वहाँ पे अच्छी आपको लोन्स मिलेंगे गवर्नमेंट की ओर से, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आप वो जीवन चाहते हो कि आप बोर्ड्स खाली बोर्ड्स लेके आप 90% मार्क्स ले आते हो, 80% मतलब 99 ले आते हो, उसके बाद आप कहाँ हो पहले ये बताओ मुझे। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। ये गलत है। आप साथ में तैयारी करो, आप तैयारी करवाने वाले हैं ना, आपका तो काम है कि जो सर करवा दिया है ना उनको सिर्फ याद करना। तो आप उन पे छोड़ो ना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और सर को पता है कि इनको कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और आप इकलौते बंदा नहीं हो, बच्चे नहीं हो, बच्चियाँ नहीं हो जो आज पहली बार पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सिर्फ वो करो और दोनों की तैयारी करो ना कि आपका जीवन अच्छा हो, बेहतर हो। अरे बोर्ड्स में सिर्फ आपका बेहतर हो जाए, बोर्ड्स चिल्ला के, तो ये एक तरह का घोटाला भी है। अगर ये बोलेंगे कैसे घोटाला, तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। सिर्फ बोर्ड्स का हल्ला मचाने वाले लोग, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बोर्ड्स नहीं पास करना चाहिए, बोर्ड्स तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स करके आप बच्चे के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं ना, आप उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये एक घोटाला है, एक तरह का घोटाला है, जीवन के साथ घोटाला है वो। तो ये तो ध्यान रखना चाहिए उनको। तो बच्चों ये था तैयारी कैसे किया जाए। आप विकास सर से देख रहे थे कि मैथ का तैयारी कैसे हो, सत्येंद्र सर बता रहे थे कि फिजिक्स की तैयारी कैसे हो, और मैं भी वही बात बताना चाह रहा हूँ जो सर बता रहे थे कि अगर थोड़ी भी तैयारी नहीं है तो कोई एक पोर्शन किसी भी रिसोर्सेज से करके आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर लीजिए। दूसरी बात, जो तैयारी कर चुके हैं अच्छे से, क्लासरूम नोट्स से प्रीवियस ईयर बना चुके हैं, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई महाप्रलय महासंग्राम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए है जो थोड़ी भी तैयारी नहीं कर पाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखना है, आप जिस टीचर की भाषा को समझ रहे हैं, जिस टीचर की शैली को समझ रहे हैं, उस टीचर का आप वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी तैयारी नहीं किए हुए तो कहीं से भी रिसोर्स से तैयारी कीजिए और देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, एग्जाम को अच्छे से दीजिए, थोड़ा भी डर नहीं रखना है, बेहतरीन तैयारी है आपकी। धन्यवाद बच्चों, और टीचर के टच में रहो। नमस्कार।